हम भारतवासी हमेशा ये चीज कहते रहते हैं कि यार अमेरिका की मूवीज में इंडियंस की एक्सेंट ऐसी वाली क्यों होती है, हेलो माय नेम इज आयुष है। एंड जब कोई इंडिया का एक्टर बाहर जाके एक अच्छी एक्सेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसी ही एक्सेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि स्टीरियोटिपिकल नहीं है, The West accepting us, America, the mecca of filmmaking. तो हम लोग पता क्या करते हैं, हेट फैलाते हैं। हम इंडियंस इस वक्त वैसे तो फ्री हैं, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं, किसी देश के अंडर नहीं है, बट मेंटली वी आर स्टिल स्लेव टू वेस्टर्न्स। आज के टाइम पर अगर कोई बंदा अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहा है, उसको कहा जाता है कि वो ऊंचे लोगों की एक्सेंट कॉपी कर। भले डायरेक्टली ना कहा जाता हो, पर जो फेक एक्सेंट करके हंसा जाता है ना, उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हा अपने औकात से ऊपर के लोगों की एक्सेंट कॉपी कर रहा है। आज भी वो कोलोनाइज्ड माइंडसेट हम लोगों के बीच में है कि ये अंग्रेजों की एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट मतलब गोरे की एक्सेंट, एक इंडियन कैसे बोल सकता है भाई, ये तो गलत चीज है, ऐसा तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आज के टाइम पर ना कोई नेपाल की एक्सेंट को कॉपी करता है या श्रीलंका की कॉपी करता है या भूटान वियतनाम की कॉपी करता है ना, कोई भी उस पर क्वेश्चन नहीं उठाएगा कि ये फेक एक्सेंट है। पर लेकिन जैसे कोई अमेरिकन एक्सेंट या ब्रिटिश एक्सेंट को इमिटेट करने की कोशिश करता है ना, सीधा कह दिया जाता है फेक एक्सेंट, हा तू लूजर है, मत कर। जब हम लोग एक तरफ ये कह सकते हैं कि डेडपूल में जो इंडियन दिखाया है वो स्टीरियोटिपिकल इंडियन, एक्चुअली में इंडियंस ऐसे नहीं होते हैं। यस गीता। तो दूसरी तरफ अगर एक इंडियन एक्टर ट्राई कर रहा है कि वो एक नॉन स्टीरियोटिपिकल एक्सेंट दिखाए, I ask for being a part of RRR. एंड जिस एक्सेंट में NTJR बात कर रहा था ना, वो ऐसी एक्सेंट भी नहीं है जो कि अमेरिकन है, वो बस एक फ्लुएंट एक्सेंट थी, ऐसी एक्सेंट थी जिससे वहां के रिपोर्टर को समझ आ जाए कि वो बोल क्या रहा है। बट नो, लोग चाहते हैं कि वो उसी एक्सेंट में बात करे जो कि हेलो माय नेम इज NTJR है, जो कि हमें तारक मेहता के उल्टा चश्मा से बचपन से दिखाई जा रही है कि इंडिया के साउथ इंडियंस की या इंडियंस इन जनरल की एक्सेंट इस तरह से। दिस इज व्हाट एन एवरेज इंडियन मैन वांट्स। एक तरफ वो कंप्लेंट करेंगे कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, लोगों को स्टीरियोटाइप क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, वैसा। पर अगर कोई इंडिया की मूवी ऑस्कर जीतने वाली है, यहाँ का बंदा वहां जा रहा है गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशंस में, एंड वहां जाकर एक अच्छी एक्सेंट में बात कर ले, ऐसी एक्सेंट में बात कर ले जो कि समझ आ रही है एक वेस्टर्न को, तो उस पे फेक एक्सेंट का टैग लगाया जाता है, उसको क्रिटिसिज्म दी जाती है। एंड ये चीज सिर्फ उसके साथ नहीं है, NTJR के साथ। आप प्रियंका चोपड़ा का एग्जांपल ले लो। May have got it with me for myself and then felt guilty. शी वॉज कॉन्स्टेंटली ट्रोल्ड कि उसकी एक्सेंट फेक क्यों। एक्सेंट फेक नहीं है मेरे भाई, वो बचपन से ही अमेरिका में पढ़ी है। एंड अगर वो वहां के लोगों के पास जाएगी तो वो किस एक्सेंट में बात करेगी, उसमें ही करेगी ना जो कि इजी हो समझने में उन लोगों के लिए। पर नो, लोगों को क्रिटिसाइज करना है कि ये तो एक ब्राउन लड़की है, ये कैसे व्हाइट लोगों की भाषा में बात कर सकती है। इवन तो डायरेक्टली नहीं बोल रहे, पर सबकॉन्शियसली सबका ब्रेन इसी तरह का है। पता है कि कोई अगर इंडियन बंदा ना ऊंचाइयां छूने लग पड़े ना, तो हम लोग हेट करने लग पड़ते हैं। कौन सा ऐसा रिच बंदा है जिसको आज के टाइम पर इंडियन सपोर्ट कर? क्या वो अंबानी है? क्या वो अदनानी है? नो, इंडियन सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट करते हैं एलोन मस्क को। लाइक नो ऑफेंस टू एलोन मस्क, ठीक है, वेरी गुड पर्सन, बट स्टिल अपने देश के अपने ब्राउन स्किन आदमी को हेट करना या एक वाइट बंदे के सामने झुकना, ये क्या कक मेंटेलिटी नहीं है? क्या ये वीक मेंटेलिटी नहीं? Isn't this some sort of colonized mindset? आज हम फिजिकली जरूर फ्री हैं, हमारा लैंड जरूर फ्री है, बट मेंटली वी आर स्टिल कोलोनाइज्ड। हमें नफरत होती है अपने ही लोगों से अगर वो हमसे ऊपर हो जाएं, या अगर वो एक वाइट मैन की तरह बिहेव करने लग पड़े। एंड यहाँ पर बात फेक वगैरह की कुछ नहीं है, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि बंदा फेक है कि नहीं है। ऐसा तो है नहीं NTJR कपिल शर्मा शो में इंग्लिश बोल रहा है तो उस एक्सेंट में बोल रहा है, या कहीं इंडियन इंटरव्यू दे रहा है तो उस एक्सेंट में बोल रहा है। उसने उस एक्सेंट में सिर्फ वहां पर बात की जहां पर वो लोग रहते हैं, जहां पर उन लोगों को सुनने में आसानी हो। अब या तो वो इंडियन एक्सेंट बोल सकता था जिसका बाद में मजाक बनाते वेस्टर्न्स की RRR मूवी के एक्टर की एक्सेंट देखो, या वो एक फ्लुएंट एक्सेंट में बात कर सकता था जिससे वहां के लोगों को लगे कि वाह यार, इंडियंस की एक्सेंट सच में बकवास नहीं होती है, ये हमें मूवीज में दिखाया जाता है। एंड हमारे इंडियन एक्टर ने ट्राई किया कि लोगों के दिमाग में अच्छी छाप छूटे। वो आफ्टर ऑल वर्ल्ड के स्टेज पर रिप्रेजेंट कर रहा है कंट्री को, एंड उसने ट्राई किया कि मैं एक ऐसे एक्सेंट में बात करूं जिससे स्टीरियोटिपिकल चीज पे कमेंट ना हो। उसने वो चीज की एंड उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। आई एम श्योर कई वेस्टर्न लोग देखेंगे एंड उनके दिमाग में आएगा कि ओके, नॉट एवरी इंडियन टॉक्स इन अ वियर्ड एक्सेंट। पर हमारे ही अपने ही लोग, अपने ही भाई, तू कैसे बोल सकता है, ये तो वाइट मैन की एक्सेंट है, तू तो एंडा पढ़ने पौड़े में बात कर। हम अपने ही लोगों को हेट कर देते हैं अगर वो किसी भी तरह से थोड़ा भी व्हाइट मैन की तरह होने की कोशिश करें, उनके जितना सक्सेसफुल होने की कोशिश। एंड ये वही माइंडसेट है जो कि कॉलोनाइजेशन के टाइम पर था। इसी माइंडसेट ने फ्रीडम को रोका था। इसी माइंडसेट ने कई सारी फेक रॉयल्टीज इंडिया में क्रिएट कर दी थी, फेक राजाओं की लीनिएज। क्योंकि ये माइंडसेट ऐसा है जो कि विश्वास करता है
कि इंडिया आज भी एक डोमिनियन स्टेटस पे रहे। डोमिनियन स्टेटस मतलब एक ऐसी कंट्री जिसको वाइट ही कंट्रोल कर रहे हैं, पर हमें एक सेपरेट आइडेंटिटी मिल जाए। एंड लोगों की जलती है भाई, लोगों को चाहिए कि मूवी जाए स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी ऑस्कर, ताकि वहां स्लम्स दिखें, इंडिया की स्टीरियोटिपिकल चीजें दिखें, जो कि पूरा इंडिया है भी नहीं जैसा। इंडिया एक्चुअली में कैसा है? हिमाचल, साउथ इंडिया, ये है इंडिया। सिर्फ स्लम्स नहीं है इंडिया में। पर लोग जब स्लम्स वाली मूवीज जाते हैं तो कंप्लेंट करेंगे, बट अंदर ही अंदर सेटिस्फाइड हैं। पर लेकिन जैसे ही कोई RRR जैसी मूवी जाए तो वो राइट विंग हो जाती है, एक्सट्रीमिस्ट हो जाती है। वह उसका एक्टर कुछ अच्छे एक्सेंट में बात करने की कोशिश करे, ऐसे एक्सेंट में बात करने की कोशिश करे जिससे इंडिया को स्टीरियोटिपिकल ना कहा जाए, तो लोगों की जलती है। लोग कहते हैं कि ये फेक एक्सेंट है, ये नकली है, ये इनसिक्योर है, ये है, ये वो है। एंड इशू पता है क्या है? ये हमारे ही कंट्री के लोग बोल, कोई बाहर वाला बोले ठीक है, ही हेट्स अस। अपनी कंट्री के लोग जब ऐसे बोलते हैं ना, शोज कि हम लोगों का माइंडसेट कितना वीक हो चुका है। हम में कुछ ब्रदरहुड नाम की चीज नहीं रही, एंड इट्स सो बैड मैन। आज के टाइम पर प्रियंका चोपड़ा एंटी-GR को लोग हेट करने लग पड़े जस्ट बिकॉज उनकी एक्सेंट क्या है। जस्ट इमेजिन द टाइप ऑफ हिपोक्रेसी जिसमें हम रह रहे हैं। मैन अभी तक ज्यादा देर नहीं हुई है, अगर तुम्हें कोई ऐसा करता हुआ दिख रहा है उसको समझाओ कि तेरा कॉलोनियल माइंडसेट, एंड अगर खुद करते हो तो सुधर जाओ कि तुम्हारा भी कॉलोनियल माइंडसेट। यू आर अ पार्ट ऑफ भारत, द ग्रेटेस्ट नेशन दैट एवर एग्जिस्टेड एंड एवर विल। अगर यहीं पर एंटी-GR की शक्ल जो है ना, वो एक यूरोपियन जैसी दिखती होती ना, विद ब्लू आईज, ब्लॉन्ड हेयर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, तो लोग कहते वाओ नाइस एक्सेंट। दिस शोज फेस कितना बड़ा पार्ट प्ले करता है लोगों के ओपिनियंस फॉर्म करवाने। अगर अपने फेस को इंप्रूव करने की थोड़ी सी भी इच्छा है, देन डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के फर्स्ट लिंक को दबा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू शीट एवरीवन, जागते रहो।